दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी जो हमको रेकरिंग है उसको भिन्न के रूप में लाना है। तो लाने का यहाँ पे नियम नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिक। वो भी स्पेशल ट्रिक रहेगा। 0.3 पे रेकरिंग है, इसका अर्थ हुआ 3 जो है अनेकों बार आया है। कितना बार आया है? अनेकों बार। तो ट्रिक के अनुसार से इसको करेंगे। रेकरिंग देखो, रेकरिंग को हटाने के लिए हम करेंगे क्या? रेकरिंग को हटा दिए और उसके बदले क्या लिखना है? 1 9 लिखेंगे। एक रेकरिंग के बदले 1 9 लिखेंगे। जितने पे रेकरिंग रहेगा, जितने अंक पे उतना 9 देना है। इसको काट दो। बात समझ में आई? यस। देखो यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग है, रेकरिंग को हटाए, उस रेकरिंग के बदले में 9 लिखे। क्या लिखे हैं? 9 लिखेंगे। 9 लिखेंगे। पॉइंट भी हटा लिए, 1/3 हो गया। नेक्स्ट देखो 0 पॉइंट कितना है? 6 पे रेकरिंग है। हमको करना क्या है? रेकरिंग को हटाना है। तो हटाएंगे तो उसके बदले में 1 9 लिखना है। कितना 9 लिखना है? 1 9 लिखना है, क्योंकि 1 अंक है। अब इसको काट दो। 3 से काट देते हैं। 6 और 3 9, 2/3 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 0.12 पे रेकरिंग है ना? कितने पे रेकरिंग है? 2 पे रेकरिंग है। इससे पहले जो हम नियम बताए हैं उसमें था जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। और यहाँ देखो दशमलव, दशमलव के बाद जो अंक बच गया है उतना 0 देना है। क्लियर है? जी सर। तो लिखिए यहाँ 1 2 दे दिए। रेकरिंग 1 पे था, 1 9 लिखेंगे। उसके बाद कितना अंक बचा हुआ है? 1 अंक बचा हुआ, 1 0 ले देंगे। अब इसको काटो, कटेगा दो। 6 बटे कितना हो गया? 45। और कटेगा? कट जाएगा 3 से। कितना हो जाएगा? 2/15। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सेम है 0.53। 3 पे रेकरिंग है तो यहाँ पे 53 लिखेंगे। अब 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे। और कितने अंक बीच में बचा हुआ है? 1, तो 1 0 दे देंगे। ये कटेगा नहीं, मार दीजिए, आंसर यही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 0.2 1 2 3, यही ना है? 0.1 2 3, 3 पे रेकरिंग है। 1 2 3 लिखेंगे। जितना पे रेकरिंग है उतना 9 देना है। तो देखो 1 पे रेकरिंग था, 1 9 लिख दिए हैं। बीच में कितना अंक बच गया? पॉइंट और रेकरिंग के बीच में देखेंगे कितने अंक बचा हुआ है। तो 2 बचा हुआ है, 2 0 दे देंगे। देखो कटने वाला है, कटेगा 3 से, तो कटेगा। कैसे जाने 3 से कटेगा? विभाज्यता का नियम अगर जानते तो बता देता। 3 है 2 5 1 6 है, जिसका मतलब 3 से कटेगा। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह 3 से कट जाएगा। 3 से 41 बटे 3 9। और कटने वाला है? नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखिए सेम सवाल 0.058। 8 पे रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग है। पहले जितना अंक है उसको उतार लो। जब तो 0 ही है छोड़ देते हैं। अंक 58 है, उतार लिए। अब 1 पे रेकरिंग है 8 पे, तो उसको 1 ना लिखेंगे। अब बीच में कितना अंक बच गया है? 2 बच गया है, तो 2 0 लिखेंगे। बराबर कटेगा? काटो। 2 से काट दिए, कितना बचा? 2 4 9 29। यहाँ कितना? 450। और कटने वाला है? नहीं कटेगा। 29 बटे 450। सही है। अब देखिए 1.2 3। अब की बार दोनों पे रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग है और दशमलव के पहले भी अंक है। तो करेंगे अब क्या? अब देखो सबसे पहले तो पूरे अंक को उतार लेंगे। पूरे अंक कितना है? 127 है। जी सर। और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। कितना पे रेकरिंग नहीं है? केवल 1 पे नहीं है तो 1 को घटा देंगे।
और पहले जो करते थे नियम वही नियम करेंगे। कितना पे देखो रेकरिंग है, 2 अंक पे है तो 2 को 9 लिख लेंगे। अब घटाओ कितना हुआ, 122/99 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, घटाओ आंसर हो गया। अगर कटेगा भी तो काट लेना। सेम नियम 3.478 तीनों पे रेकरिंग है, तीनों पे रेकरिंग है और पॉइंट से पहले भी अंक है, तो टोटल अंक को पहले लिख लेंगे रेकरिंग हटा के। कितना हो जाएगा 3478 - 3/999। 3 पे रेकरिंग है ना, जितने पे रेकरिंग उतना 9 लिखना है। ये घटा के लिखो 3475 बचे 99 कटेगा क्या, 7 5 12 416 नहीं कटेगा। नेक्स्ट 4.23 लास्ट वाला पे रेकरिंग है। पहले तो पूरे अंक को उतार लो, कितना होगा 423 और इसमें से घटाएंगे जितना पे रेकरिंग नहीं है। कितना पे रेकरिंग नहीं है, 4 और 2 यही ना, तो इसमें पॉइंट को भूल जाना है, अभी पूरे को घटाना है, 42 घटाना है। कितना घटाना है, 42 घटाना है। बटे एक पे रेकरिंग है तो 1 9 देंगे। अब पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कितना अंक है, 1 ही अंक है, 1 0 देंगे। घटाइए इसको, 3 में से 2 घटा लेंगे, 1 बचेगा। 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कितना बचा 381/90 आंसर। और लास्ट वाला देखो 3.245 सवाल बहुत है, सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। पूरे अंक को पहले उतार दो, 32 45 उतार लेना है। पॉइंट भूल गए ना, 32 45 उतारे। इसके बाद जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। कितना पे रेकरिंग नहीं है, 324 बट्टे देखो पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कितने अंक है, 2 अंक है। पहले जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे और 2 अंक बीच में बाकी है तो उतना 0 लिखेंगे। अब घटा के लिखो कितना हुआ, 5 में से 4 गया, कितना होगा 1 और 4 में से 2 4 में से 2 घटाएंगे 0 होगा 2 और 12 में से 9 गया, 12 में से 3 9 लिख गए। इसके बाद क्या बचा 2 बटे 9। एक बार फिर से घटा के चेक करो, 2 1 2 12 3 9 ठीक है।